एनसीईआरटी मैथ्स, ओनली एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करूंगी कि आपको सिर्फ 10% से आप 100 ला सकते हैं डेली पढ़कर। कैसे? डेली पढ़ सबसे बेस्ट बन के दिखाएंगे। और कैसे बनेंगे? स्ट्रेटेजी बना के। हेलो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियांशी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू ड्यूक एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 10th क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके ला सकते हैं। ला सकते हैं ना? कैसे ला सकते हैं? आप भी और आप भी, आप सभी मेरे साथ मिलकर 10th क्लास में टॉप करके दिखाएंगे। अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को सबसे बेस्ट बन के दिखाएंगे। और कैसे बनेंगे? स्ट्रेटेजी बना के। कैसे बनेंगे? स्ट्रेटेजी बना के। और उस स्ट्रेटेजी को आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि 10th क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, कौन से रिसोर्सेज से कौन से पेपर सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाली हूँ। मैं और आप, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? टॉप करके दिखाएंगे, दिखा देंगे हम सबके अंदर वो क्या है, पोटेंशियल है। आज मैं आपको मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अगर आप 9th से 10th क्लास में आ गए हैं तो 9th आपने इतनी आसानी से कर लिया तो 10th तो आप यूं कर लोगे। वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है। आप मैथ्स को ऐसे पढ़ने लगोगे जैसे कि मैथ्स आपके लिए क्या है? एक गेम बन गया है। क्या बन गया है? गेम बन गया है। और उस गेम को आप एंजॉय करने लगोगे, खेलने लगोगे। तो वैसे ही चलिए आगे बात करते हैं कि हमें वो सब चीजें कैसे करनी है। पूछेगी ये क्वेश्चन यहाँ के इस एक्सरसाइज का है तो मैं यूं करके दिखा दूंगा, मुझे 2 मिनट से पहले सॉल्व कर दूंगा। क्या कर दोगे? 2 मिनट से पहले आप उसे सॉल्व करके दिखा दोगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर। आपको क्या करना है? आप हर एक क्वेश्चन को करने हैं, हर एक एग्जाम्पल्स करने हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। आपको एक टिप दूं मैं आज, आपको मेहनत तो करनी है, पढ़ते सब बच्चे हैं। मैथ्स पता है एक फंडा है। मैथ्स क्या है? एक फंडा है। और उस फंडे को आपको कैसे करना है? अब मैं आपको बोलूं मेहनत कितनी करनी है, आपको 10% मेहनत करनी है या 100% मेहनत करनी है? बताइए, आप 10% मेहनत करना चाहेंगे कि आप 100% मेहनत करना चाहेंगे? अगर आप 10% मेहनत करेंगे, आप 10% मेहनत करना चाहेंगे कि 100% मेहनत करना चाहेंगे? दोनों में डिफरेंस। 10% करके भी 100% ला सकते हैं और 100% करके भी आपके 50 प्लस 70% इतने ही आ सकते हैं। तो कौन सी चीज आप ज्यादा एप्लीकेबल करना चाहेंगे? बताइए। ऑब्वियसली आप 10% करना चाहेंगे। फिर ये कैसे पॉसिबल है? अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम 10% करके कैसे ला सकते हैं, हम कैसे ला सकते हैं? 10% करके हम 100% कैसे रिजल्ट ला सकते हैं? और 100% करके हम 70 या 50 कैसे आ रहे हैं? देखो मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। 10% से आप 100 ला सकते हैं डेली पढ़कर। कैसे? डेली पढ़कर। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो क्या होगा? मैथ्स आपकी डेली डेली जितनी प्रैक्टिस होएगी उतने आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपको इंटरेस्ट जगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हो गया है तो अब मैं आगे क्या करूंगा? और क्वेश्चन करूंगा, और इंटरेस्ट जगेगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे, आपको एग्जाम आने वाले हैं, लास्ट के 2 महीने बच गए हैं, ये हमारे पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है, तो आपको क्या करना है? उस टाइम में आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि इतने टाइम में मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, इतने टाइम में मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करूं। तो मैं क्या करूंगा? दूसरों के नोट्स लूंगा, उससे पढ़ूंगा। वो सब आपको नहीं करना है। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है? डेली स्टडी करनी है। क्या करनी है? डेली स्टडी करनी है। और डेली स्टडी करके क्या करना है? टॉप करके दिखा देना है। बिल्कुल दिखा देना है। अगर आपको अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं तो, और वो दिखाने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं और आप, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? टॉप करेंगे। अगर मैं 50% मेहनत कर रही हूँ तो 50% मेहनत आपको भी करनी ही करनी है। तो ये आपको कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से नहीं, अभी से करना है। अभी से। अगर आपने सोचा है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको उसी के लिए बधाई दे दूं कि आपने सोचा है तो वो चीज आप कर भी सकते हैं। अगर आपने सोचा है कि करना है तो आप वो चीज करके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। हर एक बच्चा करके दिखा सकता है। सबके अंदर कॉन्फिडेंस है, सबके अंदर वो काबिलियत होती है। जब मैं कर सकती हूँ, जब मेरे 9th में एवरेज स्टूडेंट होने के बाद 10th में मैंने टॉप किया, तो आप भी कर सकते हैं।
101% कर सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करते रहिए, गिराना नहीं है आपको, क्या करना है उसको बूस्ट अप करना है। तो 10% डेली डेली 10% करके पढ़ेंगे तो एंड में आपका 10 महीने में ही आपका 100% रिजल्ट कंप्लीट है। यहाँ आपका 100% रिजल्ट आ ही जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी, लास्ट के 2 महीने आप पढ़ने बैठे हो जिसमें आपका 50% 60% ही आपका सिलेबस हुआ है, और फिर आप प्रैक्टिस के लिए टाइम कब निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो तब क्या करोगे, जब आप ये टाइम नहीं निकाल पाए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 50 और 70। अब मान लीजिए किसी बच्चे को साइंस चाहिए और किसी को चाहिए कॉमर्स और उसके इतने मार्क्स नहीं आए, अब वो कैसे लेगा, वो तो डिप्रेशन में चला गया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पढ़ना है, ओनली 10%। पर वो 10% पढ़ना कब है, डेली पढ़ना है, और डेली नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। क्या करना है आपको, डेली ही पढ़ना है, डेली 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 कर कर एंड में जब 10 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका आप खुद जान जाओ कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, पूरे साल बैठकर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करी है। जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे हैं ना, उतना आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, उतना आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें करना क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। वो सब चीजें बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको क्या करना है, ऑरली बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्या करना है बच्चों, ऑरली बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप ऑरली पढ़ेंगे ना तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको पेन और कॉपी उठानी है, जो बातें मैं बता रही हूँ वो नोट करनी है तो नोट करिए, अपने माइंड में पढ़नी है वो करिए, पर आपको हर चीज लिख लिख कर पढ़ना है। हर चीज क्या करनी है, प्रैक्टिस लिख लिख कर पढ़नी है। तो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि कैसे आप 95% मार्क्स और 95% से मार्क्स ज्यादा टॉप करके ला सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉच चैप्टर ओनली, आपको क्या करना है, सिर्फ चैप्टर देखना है। आप वीडियोस देखो, कुछ भी देखो, चैप्टर्स रीड करने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। आफ्टर देन यू हैव टू रीड, आपको सिर्फ थॉरली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। थॉरली क्या करनी है, एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल के पी जाओ। क्या करोगे, बिल्कुल घोल के पी ही जाओ कि मुझे तो एनसीईआरटी इतनी बार आ गई है कि मैं एक बार में पढ़ लूं, दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा मैं एक बार रिवाइज करूं बस। हर प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो कहाँ से होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रिवाइज थ्रू शॉर्ट्स नोट्स, अब क्या कर सकते हैं आप, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपके बहुत हेल्पफुल आएंगे। क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये टिप्स अप्लाइड करके डेली डेली प्रैक्टिस करके डेली 10% पढ़ोगे तो 100% रिजल्ट आपका एंड में खुद ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैथ्स को बिल्कुल गेम की तरह पढ़ना है, खेल लगने लगेगी आपको मैथ्स जब आप क्वेश्चंस करने। अगर एक क्वेश्चन एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, कितनी बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, पर जब आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, जब वो आंसर आ जाएगा तो आप खुद बोलोगे मेरे को कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन हो गया, आपने जो टिप बताई थी वो मेरे बहुत काम आ गई और मेरा ये क्वेश्चन आराम से हो गया। फिर आपको क्या होगा कि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हुआ है, दूसरा तो मैं यूं कर लूंगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आओगे, फोर्थ, ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो यूनिट की बात करूं कि आपके जितने यूनिट्स हैं आपके इस चैप्टर में, आपकी बुक में, नंबर सिस्टम जैसे आपका फर्स्ट है वो आपका 6 मार्क्स का वेटेज कवर अप कर रहा है। सेकेंड आपका एल्जेब्रा हो गया, थर्ड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 6 मार्क्स की है, एल्जेब्रा आपका 20 मार्क्स है। तो आपको किस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके वेटेज ज्यादा गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो आपके वेटेज ले रहे हैं। क्या होगा कि आप वेटेज वाले चैप्टर पहले कर लेंगे, या जो चैप्टर्स आपको इजी लगता है वो पहले आप कवर अप कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपका जो बर्डन होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आपकी ज्योमेट्री हो गई, आपकी मेंसुरेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इन यूनिट्स में आपके चैप्टर्स को क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की हो गई, ट्रिग्नोमेट्री आपकी कितने मार्क्स की हो गई, ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो है वो आपकी 12 मार्क्स की हो गई। मेंसुरेशन आपका जो आ गया है वो आपका 10 मार्क्स का है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स की। तो ये ओवरऑल यूनिट वाइज चैप्टर
ये ओवरऑल यूनिट वाइज चैप्टर क्या कर रहे हैं, पूरा 80% रिजल्ट कवर अप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरा 80%। 80% आपका यहाँ कवर अप हो गया, 20% आपके इंटरनल के मार्क्स जो आप यूं ही गेन कर लेंगे। 9th कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं, आसानी से ही हो जाएगी 10th तो आपकी। क्या करना है, क्या करना है आपको, मैंने अभी आपको बताया, मैं और आप दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वो स्टडी कैसे होगी, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों से। मैं आपको पढ़ाऊंगी पर पढ़ना किसे है, आपको पढ़ना है, और वो आपको करके दिखाना है, मेरे को भी और आपको भी। जब आप वो चीज मुझे क्रैक करके दिखा देंगे ना कि हाँ मेरे टॉप इतने मार्क्स आ गए, तब मैं आपसे खुद मिलने आऊंगी और हम मिलके क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, आज ही आप मुझसे, आपका कंपटीशन मेरे से नहीं है या और किसी बच्चे से नहीं है, आपका कंपटीशन किससे है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है। तो आज ही आपको अपने आप से क्या करना है, प्रॉमिस करना है। क्या करना है बच्चों, प्रॉमिस करना है दोस्तों, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आज ही मैं क्या करके दिखाऊंगा, मैं डेली के डेली 10% पढ़ूंगा, तभी जाके मेरा रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, तो आपको पता है ना घर जाके आपको स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी। ठीक है, इसलिए अब आपको सिर्फ यही चीजें टिप्स अप्लाई करनी है और इन्हें फॉलो करना है, और देर से गारंटी से कहती हूँ आपके 100% मार्क्स आने ही आने हैं। तो आज का आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, घर जाके क्या बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन्हें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मेरे सारे लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, खुद से पढ़ाऊंगी मैं आपको। और थैंक यू। बस बस।